हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेआरएफ सुमनो ऑफिसर। सो गाइस आज 25 जून। तो आज के यूजीसी नेट के एग्जाम था, तो दोनों शिफ्ट के ही, मॉर्निंग वाला शिफ्ट एंड इवनिंग वाला शिफ्ट के दोनों पेपर शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आया था मैं सब नोट किया हूँ। मेरे जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिया था मैं उनसे सब क्वेश्चन कलेक्ट किया एंड देन फिर मैंने नोट कर लिया, सब क्वेश्चन नोट किया। तो आप लोगों को वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया था वही प्रोवाइड कर रही। तो गाइस जो क्वेश्चन आज आया था तो आप लोगों को नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वाला टॉपिक जो क्वेश्चन अभी आया था आप लोगों को इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जानिए, ताकि इन टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो तो आप लोगों को मिस ना हो। और ऐसा हो रही है गाइस, ऐसा इंटेक करती है कि जो भी शिफ्ट पिछले वाला शिफ्ट में क्वेश्चन आता है जिस टॉपिक से उनसे रिलेटेड नेक्स्ट शिफ्ट जिनका भी एग्जाम है उनसे क्वेश्चन आ रही है। तो आप लोगों को प्लीज इन टॉपिक को बहुत अच्छे से एग्जाम से पहले करके जानिए। ओके, तो चलो मैं एक एक करके आप लोगों को हर एक टॉपिक को बोल दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज इनको नोट कर लेना एंड बहुत अच्छे से इन टॉपिक को कवर करना। ओके, तो फर्स्ट देश को स्वयं प्रभा से आया था। आप लोगों को स्वयं प्रभा को सब चैनल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। नेक्स्ट डीआई परसेंटेज एंड रेशियो वाला आया था जो कि मॉडरेट लेवल था। आप लोगों को डीआई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है एंड आर्ट्स भी मॉडरेट लेवल था। एंड नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया था जो कि रीजनिंग यूनिट से, एंड ऐसा क्वेश्चन आया था कि फाइंड इनकरेक्ट नंबर। ऐसा नंबर सीरीज दिया हुआ था, तो इन नंबर से कौन सी नंबर रॉन्ग है इनको आप लोग को फाइंड करनी है। ओके गाइस, तो देखो मैंने ये सॉल्व किया है, आप लोग देख लेना क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगी। आप लोगों को इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज इन जो भी मैं टॉपिक प्रोवाइड कर रही आप लोग नोट कर लो एंड इन टॉपिक को कवर करके मास्ट जाओगा। 100% इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट AICT नेक्स्ट से फुल फॉर्म आया था। आप लोग फुल फॉर्म तो करके जाओगे एंड टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक, इन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ईयर नेक्स्ट डे में ऐसा भी आ सकते हैं, इनके ईयर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ सकती है। तो गाइस AICT एंड नेक के फुल फॉर्म करके जाना है एंड NCRF जो कि फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। आप लोगों को फुल फॉर्म ईयर बहुत अच्छे से करके जानी है। मैचिंग में भी आ सकती है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर करके आ सकती है। तो मैथ से आया था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आया था मैथ से, एंड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन लॉजिकल रीजनिंग से आया था, लॉजिकल इक्विवेलेंट जो कि हर एक पेपर में आएगा ही आएगा गाइस, हर पेपर में आएगा लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला जो लॉजिकल रीजनिंग से टॉपिक है। इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% ये लिख लेना, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट उडामी एंड एडिटेक जो कि क्वेश्चन ऑनलाइन टीचिंग से आया था। ऑनलाइन टीचिंग आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। इनसे क्वेश्चन तो MCQ वाला आ सकते हैं और आप लोग को स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आती है ऑनलाइन टीचिंग। ओके गाइस, देन आती है मेमोरी। ICT से मेमोरी जो हायर किया उनको करके जाने और थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जाना। देन हाइपोथेसिस, रिसर्च में जो हाइपोथेसिस है उनको अच्छे से करके जाना। फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी एंड फॉर्मल फैलेसी वो अच्छे से करके जाना। ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ के जाना टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ के जाना एंड कोडिंग डिकोडिंग करके जाना। नंबर रीजनिंग यूनिट से टाइम स्पीड मैथ इनसे क्वेश्चन आया था। आप लोगों को टाइम एंड स्पीड के कुछ नॉर्मल सा कुछ फॉर्मूला करके जाओ, उससे ही क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा इजी आती है, नंबर स्पीड टाइम एंड स्पीड से यूनिट से क्वेश्चन इजी आते हैं। यूजीसी नेट में इजी क्वेश्चन आती है, ज्यादा टफ नहीं आती। तो कोटो प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ईयर करके जाना और इनसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकती है और ईयर और अदर्स जो MCQ वाला क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आ सकती है। तो कोटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ग्लोबल वार्मिंग करके जाना। इनसे जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो भी गैस है ईयर, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आती है ग्लोबल वार्मिंग से। ओके, देन एजुकेशनल कमीशन, हायर एजुकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट कमीशन PYQ में है, जो भी इंपॉर्टेंट कमीशन है हायर एजुकेशन के जो सीरीज में हम लोग पढ़ते वो सब कमीशन के ईयर करके जानिए। आप लोग को मैचिंग भी आ सकती है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करके भी आ सकती है और डायरेक्ट MCQ भी आ सकती है। एंड सैम्पलिंग करके जानिए, रिसर्च एप्टीट्यूड से सैम्पलिंग करके जानिए। देन वाटर ट्रीटमेंट को बस बहुत अच्छे से करके जानिए क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज है और अदर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ में आया था वो आप लोग करके जाओ। इस वाटर ट्रीटमेंट से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, कैंडिडेट ने बताया। ओके, आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। ये वाला टॉपिक ज्यादातर
स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आती है। नेक्स्ट आती है न्यूक्लियर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से क्वेश्चन पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, पिछले बार एग्जाम में। देन इस बार भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया है एंड सेकंड शिफ्ट में भी यही आया है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से क्वेश्चन आया है। देन टाइप ऑफ रिसर्च करके जाने, जो भी टाइप है रिसर्च के वो अच्छे से करके जाओ, एक ना एक आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। देन आती हो डाटा कलेक्शन टेक्निक से, डाटा कलेक्शन टेक्निक बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, जो रिसर्च एप्टीट्यूड से है इनसे क्वेश्चन आती है, मैचिंग में भी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। इस वाला में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट में। देन ट्रोजन हॉर्स क्या है, मेलवायर है जो कि आईसीटी यूनिट से है। मेलवायर के जो भी है वो सब इम्पोर्टेंट आप लोगों को पढ़ के जानिए, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स अभी तो इस शिफ्ट में आया, नेक्स्ट जिनका एग्जाम है जो दूसरे मेलवायर आ जा सकती है, तो आप लोगों को क्या करनी है, मेलवायर जो भी है आईसीटी से इम्पोर्टेंट वो सब कवर करके जाओ। ओके, देन आते वेब ब्राउजर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ के जानिए। देन बॉक्स ऑफिस हिट, जो सिनेमा से कुछ एक क्वेश्चन आया था जो कि मास मीडिया टॉपिक से है, आप लोग को मास मीडिया टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जानिए। ज्यादातर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आती है, ब्लू मीडिया ये सब, ब्लू मीडिया व्हाइट मीडिया ये सब क्वेश्चन आया था पिछले पीवाईक्यू में आया था, ब्लू मीडिया व्हाइट मीडिया ये सब आया था। तो मीडिया मास मीडिया बहुत अच्छे से करके जाओ, एक क्वेश्चन आता ही आता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आती है और मल्टीपल सिलेक्शन वाला ऑप्शन भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन में, वो सब अच्छे से पढ़ के जाओ, उधर से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो इस वाला शिफ्ट में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आया है, तो नेक्स्ट में क्या आया था वो आप लोग को बताऊंगी। एंड गाइस ये ही फर्स्ट शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन ही मैंने कलेक्ट किया हूँ, तो आप लोग को इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। और नेक्स्ट आते हो सेकंड वाला शिफ्ट में, तो गाइस सेकंड वाला सीट में ये सब क्वेश्चन आया था, तो देखो एक एक करके मैं आप लोगों को समझा के बोल के दे रही हूँ। फर्स्ट तो देख लो, ये शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड आया था, इजी नहीं आ रही है गाइस, मॉडरेट टू हाई ही आ रही है। नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम है वो ही मेंटली ऐसे ही प्रिपेयर होके जाने की मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन पेपर आ रही है। तो गाइस चलो एक एक करके क्वेश्चन को आप लोग को समझा के बोल दे रही हूँ। तो डीआई भी परसेंटेज बेस्ड था, इसमें सेकेंड शिफ्ट में डीआई परसेंटेज बेस्ड आया था, एंड फर्स्ट शिफ्ट में परसेंटेज रेशियो दोनों मिला के एक साथ आया था। तो सेकंड शिफ्ट में परसेंटेज बेस्ड आया था। आर्ट्स से भी इधर भी मॉडरेट लेवल के था, एंड मैथ भी यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। टाइम वर्क से मैथ क्वेश्चन आया था, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इन शिफ्ट में भी आया था। नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम है उन पे भी आएगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आती है, प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हो तो आप जो जान चुके होंगे कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इस वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन फैलेसी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दोनों फैलेसी अच्छे से करके जानिए। फिलहाल इस वाला शिफ्ट में हस्टी जनरलाइजेशन रेट हियरिंग इस टॉपिक से ही आया था। तो दिन लॉजिकल इक्विवेलेंट वाइज दोनों शिफ्ट में ही आता है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंट इस वाला दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर पेपर में आते हैं। नेक्स्ट जिनका भी एग्जाम है इन दो टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाओ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और लॉजिकल इक्विवेलेंट से मैं एक ट्रिक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग वो तो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। ओके, तो आप लोग लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला जो ट्रिक मैंने बोला है एकदम इजी, जो मैं ट्रिक करके एग्जाम में सॉल्व किए थे वो ही आप लोगों को एक वीडियो करके मेरे चैनल पे प्रोवाइड किए, वो आप लोग फॉलो कर लेना, एकदम इजी हो जाएगा। मैंने एक चार्ट करके शॉर्ट में आप लोगों को ट्रिक बोल दिया है, एक क्वेश्चन 100% शेयर होगा, इस चार्ट को याद करनी। ओके, देन आती है लॉजिकल इंडियन लॉजिक से हेतुभाष आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में बहुत बड़ा आया था, एंड सेकेंड शिफ्ट में ये हेतुभाष आया था। देन यूजीसी एनटीए एनसीटी एस्टेब्लिशमेंट आया था, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करके आया था। आप लोग के जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उनके ईआर बहुत अच्छे से करके जानिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मैचिंग करके भी आ सकते हैं, इधर लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसा ही मैचिंग करके भी क्वेश्चन आ सकती है। तो आप लोगों को जो भी इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट उसके ईयर बहुत अच्छे से करके जानी। देन वेरिएंस आया था, कोडिंग डिकोडिंग इस शिफ्ट में भी आया था, एंड एंड्रागोगी आया था जो कि जिसका मीनिंग है एडल्ट लर्निंग थ्योरी, तो इससे क्वेश्चन आया था। देन फॉरेस्ट एक्ट आया था, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो उनसे क्वेश्चन आया था, इसका ईयर पूछा गया था। तो आप लोग को फॉरेस्ट एक्ट जिनका जो भी इंपॉर्टेंट है उनको एक बार देख के जानिए। देन असेसमेंट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड आया था, टीचिंग
एप्टीट्यूड से असेसमेंट वाला टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आती है एंड इजी भी है। आप लोगों को ये इन टॉपिक को देख के जानी है। ओके गाइस, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन इधर से आया था। देन NIRC आया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, इससे क्वेश्चन आया था। आप लोगों को मैंने बोला ना, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और जो भी रैंकिंग है उनके नेम, ईयर और रैंक बहुत अच्छे से करके जाओ। देन नॉर्मेटिक असेसमेंट आया था, असेसमेंट से क्वेश्चन आ रही है। आप लोगों को प्लीज आप लोग असेसमेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ओके, नॉर्मेटिक रेफरेंस के ऑल्सो नोन एज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। देन 5C ऑफ सिमेटोग्राफी, ये वाला क्वेश्चन न्यू आया है, पिछले प्री-बाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप लोगों का इन 5C ऑफ सिमेटोग्राफी इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाने। तो ये जो 5C मैंने आंसर इधर लिख दिया, आप लोगों को इस 5C को बहुत अच्छे से करके जाने, क्योंकि एक न्यू टॉपिक इधर आया है। तो नेक्स्ट जिनका एग्जाम है उन पेपर में भी आ सकते हैं, 90% चांस है गाइस। तो आप लोगों को 5C ऑफ सिमेटोग्राफी बहुत अच्छे से करके जाने, इस 5C को याद करके जानिए, एग्जाम से पहले आप लोग कर लेना। ओके, देन कोठारी कमीशन आया था, देखो इंपॉर्टेंट कमीशन आया था हायर एजुकेशन से, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट जो भी कमीशन है वो सब अच्छे से करके जो। देन मीन मीडियन मोड, इससे मैथ क्वेश्चन आया था। आप लोग को इस वाला फॉर्मूला याद कर लो, एकदम इजी, इस फॉर्मूला से ही हर बार क्वेश्चन आए थे। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस फॉर्मूला को जस्ट याद कर लेना। ओके, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकेंड शिफ्ट में भी आया था। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, जो भी टाइप इंपॉर्टेंट है वो सब करके जाना है। ओके, देन NCERT आया था, मैंने बोला ना जो भी इंपॉर्टेंट ऐसा इंस्टीट्यूट और रैंकिंग और अदर्स जो भी है उन सब का बहुत अच्छे से ईआर एंड उसके डिस्क्रिप्शन करके जाना। देन एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और गाइस इस सेकेंड शिफ्ट में कम्युनिकेशन से बहुत क्वेश्चन आया था। तो देखो गाइस, एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आया था, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आया था, कम्युनिकेशन मॉडल आया था, देन बैरियर से भी क्वेश्चन आया था। ओके गाइस, तो कम्युनिकेशन के 3 क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चन आया था गाइस, जो कैंडिडेट में बोला है मैं उसको नोट करके आप लोग को प्रोवाइड करिए। तो एलिमेंट आया था, मॉडल आया था, बैरियर आया था। देन इधर देखो सेकेंड शिफ्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर आया था। तो गाइस न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों को दोनों शिफ्ट में ही मिला है। देखो नेक्स्ट जिनका एग्जाम है उनसे भी न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन आएगा, तो बहुत अच्छे से इनको पढ़ के जाना। ओके, देन पढ़ना लिखना अभियान आया था, ये वाला अभियान न्यू आया था। तो आपको इसका ईआर और इसके रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन और कुछ रिलेटेड जो भी है इनके पढ़ के जाना। पढ़ना लिखना अभियान से रिलेटेड, इन अभियान को रिलेटेड ईयर्स और अदर्स जो भी इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ के जाना। गूगल में सर्च करो, उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको जस्ट पढ़ के जाओ। ओके, देन मेल वर्ड, देखो गाइस सेकेंड शिफ्ट में भी मेल वर्ड से क्वेश्चन आया था, इन पे स्पाई वर्ड आया था। तो फर्स्ट शिफ्ट में तो टॉर्जन हॉर्स आया था, देन सेकेंड शिफ्ट में देखो स्पाई वर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को मेल वर्ड टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट मेल वर्ड है आईसीटी में उनको अच्छे से करके जाना। ओके गाइस, तो गाइस यही मैं टॉपिक सेकेंड शिफ्ट में नोट किया है। देखो जो भी कैंडिडेट मेरे स्टूडेंट दिया था उनसे मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन, तो गाइस नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगी ऐसा ही जो भी क्वेश्चन कलेक्ट कर रही है ऐसा नोट करके प्रोवाइड करना। हर कोई तो टाइप करके प्रोवाइड करे, पर मैंने आप लोगों को एकदम क्रिप्स वे में एकदम सजा के बहुत अच्छे से आप लोग को सब प्रेजेंट करी है। तो गाइस प्लीज वीडियो को अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन आया था एंड एग्जाम एनालिसिस आप लोग को प्रोवाइड करूंगे। और जो भी मुझे लगेगा कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा और न्यू है उसको भी मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करना। ओके गाइस, तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।